हाय दोस्तों, क्या आप अच्छी अंग्रेजी बोलने के सपने देख रहे हैं परंतु बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने के इच्छुक हैं परंतु बोल नहीं पा रहे हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? बहुत यत्न करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपकी अंग्रेजी प्रभावकारी नहीं हो पाती, आपकी अंग्रेजी करिश्माई नहीं हो पाती। आप जब अंग्रेजी बोलते हैं आपको खुद मजा नहीं आता, लोग आकर्षित नहीं होते, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी बोलने से संबंधित एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूं जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, यानी आपके लिए यह एक मददगार साबित होगा। ठीक है, जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर हम लोग चलते हैं और बैट्समैन को देखते हैं तो जो भी कोई बैटिंग करता है उसे हम बैट्समैन कहते, और उस बैट्समैन के पीछे 3 विकेट्स होते हैं, 3 विकेट्स होते हैं, और उस बैट्समैन को तीनों विकेट्स को बचाकर रखना होता है, तभी वह खेल पाता है, मैदान में टिक पाता है, पिच पे टिक पाता है। यानी उस बैट्समैन की जिम्मेवारी है कि वह उन तीनों विकेट्स को बचाकर रखे। ठीक है, उसी प्रकार जब हम अंग्रेजी बोलते, जब आप अंग्रेजी बोलते, जब दुनिया के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो हर अंग्रेजी बोलने वालों के लिए भी 3 विकेट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, और उनको इन तीनों विकेट्स को बचाकर रखना पड़ता है, तभी उनकी अंग्रेजी प्रभावकारी हो सकती है, करिश्माई हो सकती है, आकर्षक हो सकती है, और वो खुद भी संतुष्ट हो सकते हैं और दुनिया भी संतुष्ट होगी। आइए देखते हैं कि वो तीनों विकेट्स क्या हैं। पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, मैंने अभी कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो 3 विकेट्स को बचाकर रखना पड़ेगा। बोलने वाले को 3 विकेट्स को बचाकर रखना है। पहला विकेट क्या है? पहला विकेट है स्ट्रक्चर। पहला विकेट स्ट्रक्चर, जिसको कहते रचना या बनावट। अगर हमारा यह विकेट गिर गया तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम तो बोल ही नहीं सकते। स्ट्रक्चर में आता है कि बोलना क्या है। अगर बोलना क्या है हमें यह नहीं पता तो फिर हम आगे की बात तो सोच भी नहीं सकते, है ना। अभी स्ट्रक्चर में क्या आते? शब्द आते हैं, वर्ड्स। शब्दों के मीनिंग नहीं मालूम है तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वर्ड मीनिंग्स, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ड्स। ज्ञान तो शब्दों का हमें मिल जाता, शब्द के मीनिंग तो हमें मिल जाते, लेकिन शब्दों को कहां उपयोग करना, कैसे उपयोग करना, दीज ऑल कम अंडर स्ट्रक्चर। ये सब स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते। सेंटेंस फॉर्मेशन, किस सेंटेंस को कहां कैसे फॉर्म करना, ठीक है, ये सारे कुछ आते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये पहला विकेट है जो कि बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ये विकेट अगर मजबूत है तो आगे दोनों विकेट्स के बारे में हम सोच सकते हैं, और अगर ये विकेट गिर गया तो हमारी भाषा वहीं धाराशायी हो जाएगी। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि अगर अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो हमें इस विकेट को बचा कर रखना है, हमें इस विकेट को मजबूत करना है। ओके, आइए दूसरी विकेट। हमारा दूसरा विकेट है प्रोनाउंसिएशन, यानी जिसको हम हिंदी में कहते उच्चारण। अब हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि उच्चारण तो इजी है, CAT कैट बोल दिया, RAT रैट बोल दिया। नो, उच्चारण में इतना ही नहीं है। उच्चारण एक पूरी साइंस है उच्चारण की, जिसको फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहते हैं ना। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, जो दूसरा विकेट है, वो हमारे लोगों का, हमारे आपका थोड़ा कमजोर होता, हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते, हम सीधे बोल देते हैं, इसीलिए हमारी भाषा प्रभावकारी नहीं हो पाती है। इस प्रोनाउंसिएशन में शब्दों को कैसे बोलना है, उसका साउंड क्या होगा, ठीक है, उसके पिच क्या होंगे, उसके टोन क्या होंगे, इंटोनेशन, हार्मोनाइजेशन, स्क्रीमिंग, स्क्रीचिंग, ये सारी बातें आती हैं प्रोनाउंसिएशन में। खास करके जब हम वाक्यों को बोलते हैं तो अंग्रेजी में जो वाक्य बोला जाता उसका एक्सेंट क्या होगा, रिदम क्या होगा, लय क्या होगा, ये सारी बातों को हम प्रोनाउंसिएशन में तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो अगर इन सारी बातों को हम नहीं समझेंगे तो हमारा यह विकेट गिर जाएगा, और यह विकेट जब धाराशायी हो जाएगा तो हम अच्छे भाषा के स्वामी नहीं हो सकते, हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस विकेट को हमें बचा के रखना है और इस विकेट को हमें मजबूत करना है। तीसरा विकेट है दोस्तों, ये जो विकेट मैं बताने जा रहा हूं तीसरा, ये पूरे भाषा की जान है, लाइफ है, जिंदगी है, प्राण है ना। ये विकेट है एक्सप्रेशन। ये विकेट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम हिंदी में अभिव्यक्ति कहते, यानी अभिव्यक्त करने की जो कला हुई वो अभिव्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि आप खुशियों के सेंटेंस को बोल रहे हैं, खुशियों से जुड़े हुए शब्द को बोलते हैं, तो आपके चेहरे से, आपके बॉडी से, आपकी आंखों से वो खुशियां झलकनी चाहिए। अगर नहीं झलकती है तो प्रभावकारी अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते। ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूं हम अपनी भाषा में तो कर लेते, परंतु जब अंग्रेजी की बात आती है तो हम नहीं कर पाते, और इसीलिए हम प्रभावकारी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब खुशियों की बात है तो खुशियां झलकनी चाहिए, जब दुख की बात करते हैं, हम दुख से जुड़े हुए शब्दों को बोलते हैं, तो चेहरे से, आंखों से, बॉडी से दुख झलकना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम अच्छी अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे, प्रभावकारी अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ये तीसरा विकेट्स भी आपको बचाकर रखना है और इस तीसरे विकेट को मजबूत करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों विकेट्स को मजबूत कर लिया और अगर आपने तीनों विकेट्स को बचा लिया तो आप बेहतरीन अंग्रेजी बोलेंगे, प्रभावकारी अंग्रेजी बोलेंगे, आकर्षक अंग्रेजी बोलेंगे, फिर आपको अंग्रेजी बोलने में मजा आएगा और लोगों को सुनने में तो और भी मजा आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं ये तीनों विकेट्स क्या क्या हैं। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, तीसरा एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको क्रिकेट के माध्यम से देखूं तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, तीसरा एक्सप्रेशन। तो आज के बाद से हमें तीनों विकेट्स को मजबूत करके रखना है, बचा के रखना है, ओके, ताकि हम अच्छी अंग्रेजी बोल सके। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जिसकी मदद से आप अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।